ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में अवैस अकबाल साहब की बात करेंगे, जो एथियस्ट हैं और सबका जियो न्यूज़ के एंकर थे और रिसेंटली वो यूएसए में वो काफ़ी मज़हब के जो आलम हैं, मौलवी हज़रात हैं, उनके साथ उनकी डिबेट्स होती रहती हैं, पॉडकास्ट होती रहती हैं। और सबसे अहम जो सवाल वो करते हैं, सबसे बड़ा, जहाँ पर दोनों फरीक आकर उलझ जाते हैं और इससे आगे बात नहीं चल सकती, कि अगर अल्लाह है, अगर क्रिएटर है, तो वो टाइम और स्पेस जब नहीं था, टाइम और स्पेस के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता था। अब बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें ये मुशाहदात के साथ साबित है कि जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ तो उसके नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए। अब इससे आगे जो है ना 1920 में बिग बैंग थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी, तकरीबन एक दहाई तक उस पर काम होता रहा और अब जो बिग बैंग थ्योरी है तो मज़ीद भी उस पर बात हो सकती है। एक सदी से ज़्यादा अरसा गुजर गया कि साइंस इस नतीजे पर ही रुकी हुई है कि बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उससे पहले तमाम जो चीज़ें अभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कायनात में जितने सियारे हैं, सितारे हैं, सूरज, ज़मीन, ये एक ख़ास ज़ाविये पर ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और 13.8 अरब साल पहले ये सारे एक नुक्ते पर थे, सिंगुलरिटी पर थे, एक मकाम पर थे। अब अवैस इकबाल साहब से मेरा ये सवाल है कि जब ब्लास्ट हुआ उसके नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए, तो जो ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल था वो टाइम और स्पेस के बगैर कैसे अपना वजूद कायम रखे हुए था, कैसे एक सिंगुलरिटी पे इतनी ज़्यादा कायनात थी और धमाके के बाद वो फैलना शुरू हुई और फिर अभी तक जो है वो फैल रही है और अपने महवर के गिर्द घूम रही है, या जो भी है। लेकिन असल बात तो ये है, सवाल ये है कि अगर धमाके से पहले ये मवाद मौजूद था, जबकि टाइम और स्पेस का वजूद भी नहीं था। टाइम और स्पेस बकौल साइंस और बकौल अवैस इकबाल साहब धमाके के नतीजे में वजूद में आया। तो धमाके से पहले ये जो मटेरियल था, टाइम और स्पेस से पहले, ये कैसे एग्जिस्ट करता था? अगर ये अपना वजूद बरकरार रखे हुए था टाइम और स्पेस के अलावा बगैर, क्योंकि टाइम और स्पेस तो बिग बैंग का जब धमाका हुआ उसके नतीजे में वजूद में आए, तो उससे पहले ये अगर वजूद मटेरियल रखा हुआ था, अपना वजूद उसका कायम था, एग्जिस्ट करता था। अब इससे तो कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई साइंस दान इससे इनकार कर सकता है कि नथिंग से धमाका हुआ है। नथिंग से धमाका तो नहीं हो सकता। कोई चीज़ थी, कोई मटेरियल था, कोई मवाद था, कोई गैसेस थी जिनके नतीजे में धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए। तो उससे पहले ये चीज़ें किस तरह अपना वजूद कायम रखे हुए थी? अब यहाँ पे आकर मज़हब और साइंस दोनों एक ही सोच पर है, दोनों एक ही नज़रिए पर हैं। अगर साइंसदान कहता है कि मटीरियल वाकई मौजूद था, मटीरियल तो मौजूद था, धमाका हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मौजूद था। तो यही मज़हब वाला का भी दावा है कि अल्लाह ताला वजूद रखता था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे रखता था। क्रिएटर वजूद रखता था, मुझे नहीं पता ये कैसे वजूद रखता था।
तो साइंस भी यही कहती है कि मटेरियल था, लेकिन हमें नहीं पता किस तरह वजूद अपना कायम रखे हुए थे। तो इस बात को आगे थोड़ा जाने दें अवैध साहब कि इस पर भी अगर साइंस रिसर्च करे तो एक सदी से ज़्यादा अरसा हो गया कि इसी ब्लास्ट पर हम खड़े हैं। तो इससे पहले जो मटेरियल मौजूद था उस पर भी तहकीक होनी चाहिए और बात भी होनी चाहिए कि अगर वो मटेरियल टाइम और स्पेस के बगैर अपना वजूद बरकरार रखे हुए था, तो इस तरह का कोई क्रिएटर भी हो सकता है जो टाइम और स्पेस के बगैर अपना वजूद बरकरार रखे हुए था। मैं मज़हब का कोई हवाला नहीं देना चाहता, ना दिया है। क्यों? एक बंदा कहता है कि भाई मज़ाहिब मैन मेड हैं और अल्लाह ताला का कोई वजूद नहीं है, तो उसको आप मजहबी किताब से या अल्लाह ताला का कोई फरमान पढ़ के या इस तरह का कोई रेफरेंस देते हैं, तो ये एक डिबेट का कोई मौजू नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को वो तस्लीम ही नहीं कर रहा। तो आप उससे हवाला जात जो उलमा इकराम उसको देते हैं, तो इस तरह के हवाला जात उससे ये डिबेट किसी पल्ले नहीं लगने वाली। तो बात तो वैसे सब यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि जो बिग बैंग से पहले मटेरियल वजूद रखता था, अगर साइंस को नहीं पता है कि वो किस तरह वजूद रखता था, तो मजहब का भी ये दावा है कि क्रिएटर भी वजूद रखता था और हमें नहीं पता किस तरह वजूद रखता था। इससे आगे कुछ सर्च होनी चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए। अल्लाह।